आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 21, नई उपलब्धि। सिस्टम बग का शोषण कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देता, चेन जिलू ने कहा। जियांग ये ने संदेह से पूछा, क्यों? क्या स्टार स्काई एनर्जी ड्रग्स की तरह है जिससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं? नहीं, चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया और समझाया, आपके पास मूल प्रतिभा है, इसलिए स्टार ऊर्जा की आपकी अवशोषण दक्षता बहुत कम है। स्टार स्कार्ड एनर्जी को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तारों वाले आकाश से उत्पन्न होती है। इंसानों ने सैकड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर इस पदार्थ की खोज की थी। इसलिए स्टार ऊर्जा की कीमत मार्शल आर्ट सामग्री की तुलना में बहुत अधिक है और खर्च लाभ से कहीं अधिक है, जिससे ये लागत के लायक नहीं है, चेन जिलू ने कहा। जियांग ये थोड़ा स्तब्ध था। मूल प्रतिभा, अवशोषण दक्षता बहुत कम। अचानक उसे एक सवाल याद आया जिसने उसे हमेशा हैरान किया था, काया और प्रतिभा के बीच का अंतर। ब्लू स्टार फेडरेशन मार्शल आर्ट प्रतिभा को बहुत महत्व देता है और इसका कोई कारण होना चाहिए। जियांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका, शिक्षक, क्या प्रतिभा की ग्रेडिंग स्टार ऊर्जा से संबंधित है? सही बात, चेन जिलू ने वास्तव में सिर हिलाते हुए कहा। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के लिए स्टार स्काई एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर कदम रखने के बाद ही इस ऊर्जा को लगातार अवशोषित करके ही जीवन के परिवर्तन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिभा जितनी अधिक होगी, स्टार ऊर्जा का अवशोषण उतना ही अधिक कुशल होगा। जियांग ये समझ गया। सैकड़ों साल पहले ब्लू स्टार सभ्यता तारों वाले आकाश से जुड़ी थी। आज मानव पैरों के निशान पहले से ही पूरे सौरमंडल को कवर करते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान खेती प्रणाली स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स की खोज सौर मंडल की खोज के दौरान की गई थी। अब ऐसा लगता है कि यह सब स्टार स्काई एनर्जी से संबंधित है। मूल प्रतिभा को बहुत कम अवशोषण दक्षता के कारण लोअर टैलेंट कहा जाता है। तो जब स्टार स्काई रिफाइनमेंट की बात आती है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा समय दूसरों की तुलना में अधिक लंबा होगा? जियांग ये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ऐसा लगता है कि पहले अवरोध को पार करना पहले की कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। इसी क्षण घड़ी से हल्की हंसी की आवाज आई। तारामंडल परिष्करण के संबंध में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं आपके लिए इसे तेज करने का एक तरीका ढूंढ लूंगी। आपका वर्तमान लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करना है। ये सुनकर जियांग ये प्रसन्न हो गया और बार बार बोला, धन्यवाद गुरुजी। क्या आपके कोई और प्रश्न है? अब और नहीं। सावधान रहें, हाल ही में शहर में लोगों के लापता होने की घटनाएं हुई हैं, चेन जिलू ने कहा। जियांग ये थोड़ा हैरान रह गया, क्या ये छाया आपदा है? चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूरी नहीं, यह मानवीय कारण भी हो सकता है। इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम भी। फोन रखने के बाद जियांग ये वहीं बैठी सोच विचार करने लगी। चाहे वह संभावित खतरा हो या स्टार स्काई रिफाइनमेंट का मुद्दा, दोनों ने ही उसे अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना दिया। और मजबूत बनो। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में यथाशीघ्र पूर्णता प्राप्त करें और विशेष वर्ग में प्रवेश करें। जियांग ये की निगाहें और भी दृढ़ हो गई, लेकिन तभी अचानक उनके चेहरे के भाव थोड़े स्थिर हो गए। यह क्या है? उनके सामने अचानक कई सिस्टम संदेश दिखाई देने लगे। चेतावनी, चेतावनी, आपकी सुनने की क्षमता सिस्टम की सीमा तक पहुंच गई है। आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है। 10 किलोमीटर दूर की आवाजों को स्पष्ट रूप से सुनना और 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक संवाद करना। अनलॉक किया गया शीर्षक, डाउनविंड ईयर। पुरस्कार, सुनने की क्षमता 200% बढ़ जाती है, जितनी दूर होगी उतनी ही स्पष्ट सुनाई देगी। जियांग ये लगभग स्तब्ध रह गया। बिल्कुल नहीं भाई, उसने सिर्फ एक फोन कॉल किया और सिस्टम की सीमा तोड़ दी और डाउनविंड ईयर उपलब्धि को अनलॉक कर लिया। वास्तव में जमीनी स्तर की मार्शल आर्ट की दुनिया में फोन जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो सिस्टम के फैसले में एक फोन कॉल करना हजारों मील की दूरी पर ध्वनि प्रसारित करना बन गया। जियांग ये ने एक हतप्रभ अभिव्यक्ति पहनी थी। इस नियम को समझना आसान है, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक जियांग ये के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। इसे बग का फायदा उठाने का एक तरीका माना जा सकता है ना? यदि यह उपलब्धियों को अनलॉक कर सकता है, तो कई रास्ते जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे नई उपलब्धियों को भी अनलॉक कर सकते हैं। जैसा कि जियांग ये अभी भी अपने दिल में चकित था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके कान हिल रहे हैं। इसके बाद उसके कानों की आंतरिक संरचना कुछ सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरती थी।
बच एक पल में एक अविश्वसनीय रूप से शोर ध्वनि उसके कानों में प्रवेश कर गई। एक पल के लिए जियांग ये को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है, अनगिनत शोरों से भरा हुआ है। लेकिन जल्द ही वह धीरे धीरे अनुकूलित हो गया, अपनी सुनवाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उन अराजक ध्वनियों से उपयोगी जानकारी निकालना। अस्पष्ट रूप से उसने 200 मीटर दूर से संवाद सुना। माँ, फूलों को देखो। क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? जियांग ये ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और दूसरी दिशा में मुड़ गया। 300 मीटर की दूरी से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यह आदमी बस कुछ बोतलें पीने के बाद ही नशे में धुत हो गया। कितना कमजोर है। तो तुम बहादुर हो। अब मैं 300 मीटर दूर से भी आवाजें सुन सकता हूं। जियांग ये ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में चिंतन का एक संकेत था। पहले वह केवल 100 मीटर के दायरे में ही आवाजें सुन पाता था। दूसरे शब्दों में, इस पुरस्कार ने उनकी क्षमता को सीधे तौर पर 3 गुना बढ़ा दिया। हालांकि इस तरह की उपलब्धियां एक बार की नहीं होंगी, है ना? जियांग ये ने सोचा, यदि एक ही श्रेणी में कोई उच्च स्तरीय उपलब्धि नहीं है, तो इस उपलब्धि को बाद में तब अनलॉक किया जाना चाहिए जब यह अधिक मूल्यवान हो। उन्हें एहसास हुआ कि बग का फायदा उठाकर इस तरह की उपलब्धि हासिल करना शुरुआती दौर में ही हासिल कर लेने पर जरूरी नहीं कि बेहतर हो। उदाहरण के तौर पर डाउनविंड ईयर को लें। मीटर हो जाने पर भी यह कोई खास अंतर नहीं था। लेकिन अगर उसके पास 1000 मीटर की सुनवाई होती तो इसे 3000 मीटर तक बढ़ाया जाता तो यह वृद्धि बहुत बड़ी होती। किसी की क्षमता जितनी मजबूत होगी, लाभ उतना ही अधिक होगा। लेकिन जब से उसने इसे अनलॉक किया, पछताने की कोई बात नहीं थी। 3 सप्ताह में मुकदमा शुरू हो जाएगा। मैं ये देखने के लिए और अधिक प्रयास कर सकता हूं कि क्या मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए इसी तरह की उपलब्धियों को अनलॉक किया जा सकता है। जियांग ये चुपचाप सोच रहा था। जल्द ही वह एक विचार के साथ आया। कुछ ही समय बाद जियांग ये ने घर छोड़ दिया। वह सड़क के किनारे खड़ा हो गया और एक टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर नीचे उतार दिया। ड्राइवर, क्या आप राजमार्ग मार्ग लेते हैं? अतिरिक्त लागत। दूर नहीं जा रहा है, बस एक शहर के आसपास। क्या 100 पर्याप्त है? अंदर आओ। जियांग ये धीरे से सांस छोड़ते हुए टैक्सी में बैठ गया। इस बार उसने बाहर आने का जोखिम उठाया। आखिरकार चेन जिलू ने उल्लेख किया कि शहर हाल ही में सुरक्षित नहीं रहा है। लेकिन अपने विचार को सत्यापित करने के लिए जियांग ये ने वैसे भी बाहर जाने का फैसला किया। अभी दोपहर हो गई है, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित होनी चाहिए। ड्राइवर, राजमार्ग पर चढ़ने के बाद कृपया थोड़ी देर के लिए अधिकतम गति से गाड़ी चलाएं, जियांग ये ने कहा। इस दुनिया में राजमार्ग के मानक पहले के मानकों से भिन्न है, जिसमें अधिकतम गति 200 किलोमीटर घंटा तक पहुंच जाती है। हालांकि इस टैक्सी की इतनी तेज गति की संभावना नहीं है, शायद केवल 150 के आसपास ही होगी। फिर भी ये जमीनी स्तर की मार्शल आर्ट की दुनिया के मानकों से कहीं अधिक बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, जियांग ये सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या इससे कोई नई उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बस परीक्षण कर रहा हूं, अगर यह काम करता है तो पैसे होने पर मैं हवाई जहाज का टिकट खरीद लूंगा। इस दुनिया में वाणिज्यिक विमान अधिकतर सुपरसोनिक गति वाले होते हैं। कीमतें भी बहुत अधिक हैं। यहाँ तक कि एक छोटी घरेलू यात्रा के लिए भी आने जाने के लिए हजारों डॉलर की आवश्यकता होती है। विमानों के अलावा तैरने वाली कारें भी उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी गति आमतौर पर 500 किलोमीटर घंटे के भीतर होती है और इनकी शुरुआती कीमत $1000 है। पैसा के बिना कुछ भी नहीं चलता, जियांग ये ने आह भरी। एक पैसे की मुसीबत हीरो को भी झेलनी पड़ती है। चाहे वह रहने का खर्च हो, परिवहन का खर्च हो या मार्शल आर्ट के संसाधन हो, सभी के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। एक शक्तिशाली व्यक्ति का मार्ग भले ही एकाकी हो, लेकिन वह कभी भी कुरूप नहीं होता। इस प्रकार आगामी परीक्षा के माध्यम से विशेष कक्षा में प्रवेश पाना और 25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल होना जियांग ये का आवश्यक लक्ष्य बन गया। हम राजमार्ग पर हैं। इस समय जियांग ये की निगाहें खिड़की से बाहर देखते ही चमक उठी। हाईवे टोल बूथ से गुजरने के बाद कार की गति धीरे धीरे बढ़ गई। 100 किलोमीटर घंटा, 120 किलोमीटर घंटा, 130 किलोमीटर घंटा। एपिसोड 22। एक महीने बाद। एक क्षण बाद कार की गति 150 किलोमीटर घंटा पर स्थिर हो गई। जियांग ये धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। हालांकि कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें अभी भी कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि यह काम नहीं करेगा? जियांग ये ने अपने दिल में सोचा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गति पर्याप्त तेज नहीं है, या यह है कि यह विधि बग का फायदा नहीं उठा सकती है?
ड्राइवर, क्या हम थोड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? जियांग ये ने पूछा। कोई भी तेज और हम उड़ान भरेंगे। हालांकि ड्राइवर ने ऐसा कहा, फिर भी उसने एक्सीलेटर को पटक दिया, जिससे गति फिर से बढ़ गई। पूरी कार तैरने की अस्पष्ट भावना के साथ हिल गई। इस समय गति 160 किलोमीटर घंटा तक पहुंच गई थी। जियांग ये ने धैर्यपूर्वक 10 मिनट और इंतजार किया। फिर भी कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह विधि वास्तव में बग का फायदा नहीं उठा सकती है? जियांग ये को थोड़ा निराशा महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वह निराश महसूस कर रहा था, कई सिस्टम संदेश अचानक सामने आ गए। ये पता चला है कि मेजबान ने मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर स्तर की गति प्राप्त कर ली है, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर के मानक तक पहुंच गया है और इसे कुछ समय तक बनाए रखा है। अनलॉक किया गया शीर्षक गेल सटेप। पुरस्कार तत्काल 100% गति वृद्धि सक्रिय रूप से सक्रिय की जा सकती है, 30 सेकंड तक चलती है और इसका कूलडाउन 3 मिनट का है। क्या वाकई इस उपलब्धि को हासिल करने में इतना समय लगा? जियांग ये ने मन ही मन सोचा, ये सिस्टम बहुत स्मार्ट नहीं है, पता लगाने में इतना समय लगता है। उसे इसकी आदत हो चुकी थी। ये सिस्टम हमेशा उसे नए नए हथकंडों से चौंका देता है जब वह ध्यान नहीं दे रहा होता है। जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस बार के इनाम को देखा। गेल सटेप, सक्रिय रूप से सक्रिय। उसे तुरंत अपने दिल में खुशी की लहर महसूस हुई। ये सक्रिय रूप से प्रेरित होता है, जिसका अर्थ है कि यह एक विकास प्रकार का पुरस्कार है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी मूल गति बढ़ने के साथ साथ 100% गति वृद्धि भी बढ़ेगी। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। इसी समय जियांग ये ने एक विशेष शब्द पर ध्यान दिया। सिस्टम के दायरे के वर्गीकरण के अनुसार एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के बाद आता है। ऐसा लगता है कि एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर वास्तविक दुनिया के पहले ब्रेक स्तर के बराबर है। यदि कोई केवल साधना तकनीक पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह 160 किलोमीटर घंटा की गति तक नहीं पहुंच सकता है। केवल जीवन की बेड़ियों को तोड़कर और पहले ब्रेक स्तर पर स्टारी स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर के लिए आगे बढ़कर ही कोई इसे हासिल कर सकता है। ड्राइवर, चलो वापस चलते हैं। जियांग ये ते पुकारा। उनके लिए ये सफर पहले से ही परफेक्ट था। पड़ोस में लौटने के बाद जियांग ये ने तुरंत अपनी नई अधिग्रहित क्षमता का परीक्षण किया। आंधी कदम। उसने चुपचाप मन ही मन सोचा। तुरंत जियांग ये की आकृति एक छाया में बदल गई, अचानक आगे बढ़ गई। इतनी जल्दी? जियांग ये चौंक गया। ये गति लगभग उसके नियंत्रण से अधिक हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि भौतिक शरीर क्षेत्र गति के साथ नहीं रह सकता है तो यह नियंत्रण खोने का भ्रम पैदा करेगा। आमतौर पर पहली बार बहुत असहज होगा। सौभाग्य से थोड़ी देर तक इसका अनुभव करने के बाद जियांग ये ने धीरे धीरे इस गति पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इतनी जल्दी? दुर्भाग्य से ये केवल 30 सेकंड तक रहता है। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। हालांकि अगर वास्तविक युद्ध में उपयोग किया जाता है तो ये पर्याप्त से अधिक है, क्योंकि विरोधियों के लिए अचानक गति दोगुनी वृद्धि का जवाब देना कठिन है। परीक्षण पूरा करने के बाद जियांग ये संतुष्ट होकर घर चला गया। योजना वास्तव में संभव थी। शायद ऐसे और भी स्थान हैं जहां कीड़ों का शोषण किया जा सकता है। जियांग ये ने कई विचारों के बारे में सोचा। उदाहरण के लिए दसियों किलोमीटर दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए दूरबीन का उपयोग करने से दृष्टि उपलब्धि अनलॉक हो सकती है, या कवच को ढेर करने और रक्षा बढ़ाने आदि के लिए बुलेट प्रूफ बनियान पहनना। लेकिन इन सभी के लिए काफी खर्च की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक हाई एंड टेलीस्कोप खरीदना आवश्यक है। ये काफी दूर होना चाहिए, पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए और देखने का एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। अन्यथा सिस्टम की विचित्रताओं के साथ यह उपलब्धि को अनलॉक नहीं कर सकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कीमत कम से कम दसियों हजार में शुरू होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी वर्तमान आर्थिक क्षमता को देखते हुए ये संभव नहीं है। इस तरह के कीड़ों का शोषण करना वास्तव में संतोषजनक है, लेकिन ये बहुत महंगा भी है। क्या कोई सरल और सस्ता तरीका है? जियांग ये ने सोचा। दुर्भाग्य से अभी के लिए वह इस तरह के तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। खाओ। इस समय जियांग दहाई की आवाज दरवाजे के बाहर से आ रहा है। जियांग ये बाहर कदम रखा। लगता है कि मैं क्या वापस लाया। जियांग दहाई दिल खोलकर हंसे। बाघ की पित्ताशय की थैली। अंत में इसे खरीद लिया। उसने मेज पर एक काले लोहे का बक्सा रख दिया। बॉक्स खोलने पर गहरे सुनहरे मांस का एक टुकड़ा सामने आया, जो गंदी शराब में भिगोया गया था, जिसमें एक मजबूत खूनी गंध थी। ये बाघ की पित्ताशय की थैली है। जियांग ये भी कुछ आश्चर्यचकित थे।
बाघ के पित्ताशय की थैली की कीमत तेंदुए के पित्ताशय की थैली की तुलना में 5 गुना से अधिक है और वृद्धि प्रभाव इससे कहीं अधिक है। वह लंबे समय से इसे आजमाना चाहता था लेकिन इसे कभी नहीं खरीद पाया था। आधे घंटे बाद जियांग ये डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। एक कटोरे में सुनहरे पीले स्लाइस का एक बड़ा कटोरा था जो तेल से चमक रहा था। प्रत्येक टुकड़ा पारभासी और हल्के सुनहरे एम्बर की तरह एक समृद्ध मांस सुगंध का अनुभव कर रहा था। इसके बगल में मजबूत शराब का एक कटोरा था। बाघ के पित्त के साथ मजबूत शराब एक काटने की खेती के 1 साल के लायक है। बेशक यह एक अतिरंजित बयान है, कोई भी मार्शल आर्ट घटक 1 साल की खेती के लायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह इसकी प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। जियांग ये इंतजार नहीं कर सका और दावत देने लगा। उसके बगल में जियांग टिंग ईर्ष्यालु लग रही थी, लेकिन वह जानती थी ये जियांग ये की मार्शल आर्ट की खेती के लिए था और वह इसे अपने भाई से नहीं छीन सकती थी। 10 मिनट बाद जियांग ये ने मेज साफ की और खेती शुरू करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही उसने साधना शुरू की उसे तुरंत कुछ असामान्य महसूस हुआ। मेरे सारे रोमछिद्र खुले हुए हैं जिनसे अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं। मेरी नसों में एक तीव्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और मेरी रेन और डू नसें अवरुद्ध नहीं लग रही हैं। अभूतपूर्व स्पष्टता का एहसास हुआ। जियांग ये ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत इस ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 1 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे, पलक झपकते ही 10 घंटे से अधिक समय बीत गया। इस दौरान जियांग ये को जरा भी थकान या भूख महसूस नहीं हुई, बल्कि अभ्यास करने के साथ साथ उन्हें और अधिक ऊर्जा मिलती गई। 10 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद आखिरकार उसे थोड़ी थकान महसूस हुई, लेकिन जियांग ये ने साधना करना बंद नहीं किया, बल्कि अपने भीतर बची हुई ऊर्जा को तब तक परिष्कृत करता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई। पूरा दिन बीत गया। जियांग ये ने अपनी आंखें खोली और पैनल की ओर देखा। खेती की तकनीक स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का बड़ी सफलता 21% - 26%। आरामदायक। जियांग ये गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। पिछले कुछ दिनों में वह प्रतिदिन 1% से भी कम सुधार कर रहा था। बाघ के पित्ताशय की थैली लेने के बाद प्रभाव तेंदुए के पित्ताशय की थैली की तुलना में 5 गुना से अधिक बेहतर होता है। मैं अभी भी कई दिनों तक बाघ की पित्ताशय की थैली खा सकता हूं और मैं आने वाले दिनों में सुधार की इस दर को बनाए रखूंगा। महीने के अंत तक मुझे कम से कम 40% तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जियांग ये अचानक भविष्य के लिए आशा से भर गया। उसने उस समय देखा, ओह, ये फिर से भोजन का समय है, चलो पहले खाते हैं और फिर खेती करने के लिए वापस आते हैं। जियांग ये खड़े हो गए और दरवाजे से बाहर चले गए। समय बीतता गया। पलक झपकते ही अगस्त की शुरुआत हो गई थी। कमरे में जियांग ये ने स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक की आखिरी चाल पूरी की और धीरे धीरे अपना अभ्यास समाप्त किया। मेज पर संचार घड़ी एक मीठी महिला आवाज के साथ झनका